धार्मिक स्थल वृंदावन में निधि वन एक बहुत ही पवित्र और रहस्यमयी स्थान है, जहाँ पर कहा जाता है आज भी आधी रात के बाद श्री कृष्ण और राधा रास रचाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर में आपको रात को प्रसाद, पान, 2 दातून, सारा चीज़ रात को श्रृंगार रख दिया जाता है और सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं सारा चीज़ बिखरा हुआ है। प्रसाद जो लड्डू है वो खाया रहता है, दातून जो है वो चबाया हुआ रहता है, पान जो है वो चबाया हुआ रहता है और श्रृंगार जो है, बिस्तर जो है बिखरा हुआ रहता है। ये एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है जो कि वृंदावन में है। साल पहले जंगल था, बड़े बड़े संत महात्माओं की इच्छा हुई कि हम भी भगवान का देखें रास। बड़े बड़े संत महात्मा अंदर आए, अंदर आके छुप गए, भगवान का रास देखा। रास देखने के बाद कोई जीवित नहीं बचा, सब मोक्ष को प्यारे हो गए, सबकी समाधि बनी है। अब शाम को 7 बजे के बाद बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतु, पशु पक्षी सब यहाँ से बाहर चले जाते हैं। यहीं स्वामी हरदास बाबा तानसेन जी के गुरु, जिन्होंने 12 साल तप किया, 2 भाइयों की मूर्ति को यहाँ से स्वयं प्रकट किया, कृष्ण बलराम। कहा जाता है जो भी यहाँ पर रुक कर रात में अगर रास लीला देखने की इच्छा में रुक जाते हैं आम आदमी, तो उसकी अगले सुबह हंसते हंसते वो प्राण त्याग देते हैं, मतलब वो जीवित नहीं रहते हैं। वो मूर्ति इसी जंगल से स्वयं प्रकट है। क्यों प्रकट है? क्योंकि जो वृक्ष है ना, ये सब 5700 साल पुराने हैं। भगवान द्वापर युग में आए थे, श्री कृष्ण भगवान। ये 100 साल में टूटते हैं, फिर वहीं से नया वृक्ष आता है। टूटे हुए वृक्ष को बाहर नहीं फेंकते, इसको मेन मंदिर वृंदावन बिहारी में देके आते हैं। 41 दिन तक पूजा होती है और आज के दिन 10 दाने मन्नत के मिलते हैं। कैसी भी भगवान से मनोकामना मांग के जाएं। कोई भी आपके यहाँ हरी बीमारी, पढ़ाई लिखाई, विवाह शादी, व्यापार, नौकरी, कैसी भी समस्या आती हो, 5 दाने एकादशी के दिन निकालते हैं, ताबीज में भरते हैं, गंगा जल या कच्चे दूध में स्नान कराने के बाद गले में हाथ में बांधते हैं। भगवान 3 महीने में चमत्कार और 11 महीने मनोकामना पूरी करके दोबारा वृंदावन धाम बुलाते हैं। सारे वृक्ष आपको एक में एक मिले हुए मिलेंगे। देखो जैसे भगवान और गोपी गले लग के कर रहे हैं रात, सब डबल डबल मिलेंगे। कृष्ण गोपी, कृष्ण गोपी के भाव में सिंगल नहीं मिलेगा कोई, सब डबल डबल मिलेंगे। यहाँ घास नहीं होती, कहते हैं जहाँ गोपियों का वास होता है ना, घास नहीं होती। देखो कितना भी पानी पड़ जाए, घास नहीं होती है। बोलो बाकी वेरी। इस जंगल के चारों तरफ जितने भी परिवार रहते हैं, जिनकी खिड़कियाँ इस मंदिर के तरफ में खुला हुआ है, वो जब जैसे ही शाम को 7 बजते हैं, सारी खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि उनकी नज़र इधर ना पड़े। क्योंकि कहा जाता है जो भी इसको देख लेता है वो जीवित नहीं बनता है, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पर रास रचा रहे थे तो उनको प्यास लगा, तो ये छोटी सी आप देख रहे होंगे नीचे में बांसुरी कुआं बोलते हैं इसको, जहाँ पर उन्होंने अपनी बांसुरी से कुआं बनाया था, जिससे उन सभी गोपियों को प्यास बुझाया गया था इसी कुएं से पानी निकालकर। अब हम आ गए हैं ये मंदिर जहाँ पर ये हमेशा ये रात को, हर रात को 2 दातून, प्रसाद और सारे श्रृंगार रखा रहता है। ये वही मंदिर है। यहाँ पर पिक्चर उठाना मतलब मना है, लेकिन हमने थोड़ी सी पंडित जी को मना कर कि हम ये लोगों को दिखाएंगे, इस कारण से उन्होंने इस चीज़ को माना और यहाँ का वीडियो लेने के लिए वो मान गए। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर दातून और प्रसाद रखा जाता है और सुबह में देखने से वो सारा चीज़ बिखरा हुआ रहता है। अच्छे से नहीं ले पाए क्योंकि थोड़ी सी वीडियो ही लेना था जल्दी में, इस कारण से अच्छे से नहीं ले पाए। लेकिन आप जब आइएगा तो अच्छे से घूम लीजिएगा इसको। एक साधु ने यहाँ पर आकर छिपकर लगभग 4-5 बार ट्राई करने के बाद छिपकर यहाँ पर उन्होंने ये रास को देखा। सुबह उठते ही वो एकदम बेहोशी की हालत में उनको पाया गया और उनके गुरुजी उनको अपने आश्रम में लेकर गए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वो जब अपने आश्रम में गए, जब गुरुजी उनके स्नान करने गए, तो वो एक पत्र लिखकर अपने देह को त्याग दिए। पत्र में ये लिखा हुआ था कि मैंने श्री कृष्ण को देखा, इतनी सुंदर उनकी लीला थी, देखकर मैं अब इस दुनिया में रहने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना देह त्याग दे रहा हूँ। शाम को 7 बजे के बाद मकान वाले खिड़की दरवाजे लगा लेते हैं। जिन जिन लोगों ने छुपके से देखा, सबकी समाधियाँ बनी हैं। समाधि दिखाऊंगा आपको। दोनों बाकी हरी लाल की जय। फिर भजन करते करते 1630 में समाधि ली स्वामी हरदास बाबा तानसेन जी के गुरु। सबके से देखा यार, सब लोगों की समाधियाँ बनी है जो चोरा करके देखे। हाँ, मोक्ष को प्यारे हो गए। ये ब्रजरज भगवान ने खाई थी यहाँ माटी। अच्छा। माता ने मुंह खोला तो तीनों लोग दिखे थे ना उनको। हाँ। कहते हैं चित्रकूट की रामरज और वृंदावन की धूल, जो ओढ़ मस्तक लगे पाप जाए सब छूट। थोड़ा थोड़ा माथे से लगा लो।
यहाँ से बाबा हाँ यहाँ से लगा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को पेड़ से बांधती थी, वो पेड़ आज भी है। 5700 साल पुराना बट वृक्ष है। ये भी 100 साल में 80 साल में टूटता है, फिर वहीं से नया वृक्ष आता है। ये भगवान के चार धाम के माता पिता का घर। बोलो अपनी अपने माता पिता की जय। पुराना है, 100 साल में टूटता है, फिर वहीं से नया वृक्ष आता है। इसके पीछे कालिया देव घाट, जहाँ भगवान ने कालिया नाग के साथ लीला किया, अभी दिखाऊंगा आपको। कहा कालिया नाग ने जमुना जी के पानी में मिलाया जहर, गाय वगैरह पशु पक्षी पीती थी, मरती थी। भगवान ने बॉल का खेल खेला, बॉल डाली, 3 दिन 3 रात किया युद्ध, और नाग को जब मारने को हुई तो नागनों ने मना किया, हमारे पति को मारो मत। भगवान ने नाग को यहाँ से भगा दिया था, लेकिन आज भी नाग पंचमी आती है ना, साल में एक दिन, 2 मुंह वाला सर्प पानी में दिखाई पड़ता है। बहुत भीड़ इकट्ठी। तीर्थों की चार धाम की यात्रा शुरू होती है, यहीं चार धाम की यात्रा होती है खत्म। कोई भक्त अपने माता पिता सास ससुर को चार धाम 84 कोस की यात्रा नहीं करा पाते, यहाँ आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। माता पिता को चार धाम 84 कोस की यात्रा का मिलता है फल। कहते हैं चलेंगे वृंदावन धाम और करेंगे अपने माता पिता का नाम। वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म को दुख नहीं पावे, अंत काल बैकुंठ को जावे। श्रवण कुमार का नाम सुना आपने? भगवान श्रवण कुमार अपने चार धाम की यात्रा लेके गए यहाँ से माता पिता को। 3 धाम तो पूरे हो गए, 4थे धाम को गए तो उनको तीर लगा, यात्रा पूरी नहीं हो पाई उनकी। तो श्री कृष्ण भगवान ने श्राप दिया, कलयुग जो इस समय है ऐसा आएगा, कोई भक्त अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा नहीं करा पाएंगे। वही समय है, माता पिता है तो ऐसे पुत्र नहीं, पुत्र है तो माता पिता नहीं, पैसा नहीं, टाइम नहीं, इसलिए आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ भगवान बाल रूप में आए थे, 5 साल की उम्र में। खड़े होके दर्शन नहीं करते, परछाई पड़ती है, पाप पड़ता है, बैठ के करते हैं। प्रसाद मिलता है भाई भैया यहाँ से। कोरोना की वजह से हम लोग जब बांके बिहारी मंदिर गए तो ये मंदिर बंद हो गया था। थोड़ी हमारी भी गलती थी और थोड़े ऑटो वाले भैया की भी गलती थी। वो बोले कि बंद हो जाता है मंदिर, इसलिए हम लोग जा नहीं पाए। यहाँ पर इस्कॉन मंदिर है, यहाँ पर भी हम लोग गए तो ज़्यादा देर अंदर में वीडियो लेने नहीं दिया, थोड़ा सा वीडियो लिए और चले आए। कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, वो इस जगह पर इस्कॉन मंदिर के पास।